हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैन और मे के डिफरेंस को लेकर। जी हां दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कैन और मे के बीच एक्चुअल डिफरेंस होता क्या है उसके बारे में जानकारी नहीं होती, और अगर जानकारी होती भी है तो भी वे कंफ्यूज्ड होते हैं। तो कैन और मे कैसे काम करता है, इनकी आइडेंटिफिकेशंस क्या होती है, किन किन कंडीशंस में इनको यूज किया जाता है, आज इस वीडियो में हम खुलकर बात करने वाले हैं। अगर आप भी कैन और मे के यूजेस को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, इसे डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए है। अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इसमें मैं और कैन के कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में है वो पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा YouTube चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कैन और मे को दो तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। पहला तरीका जिसमें मैं आपको सुपरफिशियल लेवल में बताऊंगा कि कैन और मे में डिफरेंस क्या होता है, और दूसरे तरीके में मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि कैन के एक्चुअल यूजेस क्या क्या होते हैं और मे के एक्चुअल यूजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कैन और मे के बीच डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं। कैन जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है सकता सकती सकते आकर है हुआ है, और मे जिसकी आइडेंटिफिकेशन भी होती है सकता सकती सकते आकर है हुआ है। अब यहां पर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कैन की आइडेंटिफिकेशन भी सकता सकती सकते आकर है हुआ है और मे की आइडेंटिफिकेशन भी सकता सकती सकते आकर है हुआ है। जब दोनों की आइडेंटिफिकेशन सकता सकती सकते आकर है हुआ है तो किस कंडीशन में कैन यूज करते हैं और किस कंडीशन में मे यूज करते हैं, तो वही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कैन जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है सकता सकती सकते आकर है हुआ है। सेंटेंस कैसे बनते हैं? मैं बाजार जा सकता हूं, वह खाना खा सकता है, मैं आपसे बात कर सकता हूं, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, वह झूठ बोल सकता है, राम रावण को मार सकता है, आप पैसे कमा सकते हैं, वो पैसे चुरा सकता है, आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं, मैं एक्सरसाइज कर सकता हूं। अगर हम मे के एग्जांपल्स की बात करें तो बारिश हो सकती है, ओले गिर सकते हैं, जैसे बिजली कड़कड़ा सकती है, बर्फ की बारिश हो सकती है, मोहन यहां आ सकता है, मोहन मुझे पीट सकता है। फिर आप सोचेंगे कि दोनों के एग्जांपल्स तो एक जैसे हुए, फिर इनमें डिफरेंस क्या हुआ? दोस्तों, ये जो कैन है ना, इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट कैन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट कैन, ठीक है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। और अगर हम मे के स्ट्रक्चर की बात करें तो मे भी एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अब दोनों के लगभग स्ट्रक्चर भी एक जैसे हैं, फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ आगे देखते हैं। दोस्तों, ये किन चीजों को दिखाता है, किन कंडीशन में हम लोग कैन का यूज करते हैं, इसको समझते हैं। कैन दिखाता है एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को। एबिलिटी मतलब योग्यता या कुशलता। जब हमें हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट की योग्यता या कुशलता के बारे में बात करनी हो तो हम लोग कैन का यूज करते हैं। कैसे? एग्जांपल्स के थ्रू बाद में समझेंगे। कैपेसिटी क्षमता या सामर्थ्य। जब हमें हमारा सेंटेंसेस में सब्जेक्ट की क्षमता या सामर्थ्य के बारे में बात करना हो तो हम लोग कैन यूज करते हैं। नेक्स्ट, पावर शक्ति या ताकत। जब हमारे सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट के पावर मतलब शक्ति या ताकत के बारे में बात करना हो तो हम लोग कैन यूज करते हैं। मतलब कैन किन कंडीशन में यूज किया जाएगा? जब हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर, एबिलिटी मतलब योग्यता या कुशलता, कैपेसिटी सामर्थ्य या क्षमता, पावर शक्ति या ताकत, इनके बारे में बात करनी हो तो हम लोग कैन का यूज करते हैं। उसी तरह अगर हम मे की बात करें तो मे कब यूज करेंगे? पॉसिबिलिटी, परमिशन और पोलाइटनेस। जब हमें पॉसिबिलिटी किसी संभावना के बारे में बात करनी हो या फिर हमें कोई संभावना दिख रही हो उसके बारे में बात करनी हो तो हम लोग मे का यूज करते हैं। ठीक। परमिशन, हमें किसी से कोई परमिशन लेनी हो, अनुमति लेनी हो तो अनुमति मांगने के लिए हम लोग क्वेश्चन के रूप में मे का यूज करते हैं। कैसे? आगे समझेंगे। पोलाइटनेस, हमें अपने सेंटेंस में विनम्रता दर्शानी हो तो हम लोग वहां पर मे का यूज करते हैं। सबसे पहले कैन की बात करता हूं। दोस्तों, मैंने क्या कहा कि कैन कब यूज करते हैं? जब हम लोग अपने सेंटेंस में एबिलिटी, योग्यता को शो करते हैं, योग्यता या कुशलता को। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं 5 लैंग्वेजेस बोल सकता हूं। जैसे वह स्टेज पर बोल सकता है, उसकी योग्यता क्या है कि वह स्टेज पर बोल सकता है। टीचर बच्चों को मोटिवेट कर सकता है, टीचर की योग्यता क्या है कि टीचर बच्चों को मोटिवेट कर सकता है। मैं किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट सुधार सकता हूं, मेरी एबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है कि मैं किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट सुधार सकता हूं। जैसे वो प्रॉब्लम को फेस कर सकता है, उसकी एबिलिटी क्या है कि वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर सकता है। दोस्तों, उसी तरह अगर हम लोग कैपेसिटी की बात करें तो मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट किस लिमिट तक काम कर सकता है। जैसे मैं 4 घंटे तक कंटिन्यूअस बोल सकता हूं, मतलब मेरे बोलने की कैपेसिटी क्या हुई? 4 घंटे।
खली 50 रोटियां खा सकता है। मतलब खली के खाना खाने की कैपेसिटी कितनी हुई? 50 रोटियां, रोटी खाने की कैपेसिटी। जैसे टीचर 12 घंटे तक पढ़ा सकता है, मतलब टीचर की कैपेसिटी कितनी हुई पढ़ाने की? 12 घंटे। जिस लिमिट तक हम काम कर सकते हैं उसे हम कैपेसिटी कहते हैं। और साथ ही पावर, जैसे मैं आपको पीट सकता हूं, मतलब मुझ में पावर है। सेंटेंस में पावर शो होता है सब्जेक्ट का कि मैं आपको पीट सकता हूं, सब्जेक्ट की पावर शो हुई। जैसे मैं स्टेज पर आकर लोगों के सामने बोल सकता हूं, मुझ में पावर है, कॉन्फिडेंस है कि मैं स्टेज पर आकर लोगों के सामने बोल सकता हूं। यह पावर शो होती है दोस्तों। तो एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को शो करता है कैन, लेकिन मैं नहीं करता, मैं दूसरी चीजों को शो करता है। मैं पॉसिबिलिटी, परमिशन और पोलाइटनेस, इसको शो करता है मैं। अगर हम कैन के एग्जांपल्स देखें तो वो कैसे होंगे? पहला एग्जांपल, मैं 5 लैंग्वेजेस बोल सकता हूं। अब देखिए दोस्तों, सेंटेंस आया मैं 5 लैंग्वेजेस बोल सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सब्जेक्ट है जिसमें ये योग्यता है कि वो 5 लैंग्वेज बोल सकता है। लोगों को एक लैंग्वेज ढंग से बोलते नहीं आती, 2 लैंग्वेजेस नहीं आती, 3 लैंग्वेजेस नहीं आती, पर यहां पर सब्जेक्ट के पास क्या है? उसकी कुशलता क्या है? उसकी योग्यता क्या है कि वो 5 लैंग्वेज बोल सकता है। मैं 5 लैंग्वेज बोल सकता हूं, मतलब सब्जेक्ट ये बोल रहा है कि उसमें ये एबिलिटी है कि वो 5 लैंग्वेजेस बोल सकता है। ट्रांसलेशन देखिए, मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। सब्जेक्ट प्लस कैन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से बनेंगे। मतलब ये सब्जेक्ट की एबिलिटी को शो करता है। नेक्स्ट एग्जांपल, वह 2 घंटे तक पढ़ा सकता है। 2 घंटे तक पढ़ा सकता है, मतलब उसमें पढ़ाने की कैपेसिटी कितनी है? यह सेंटेंस कैपेसिटी को बताता है दोस्तों, कैपेसिटी को किस लिमिट तक काम कर सकता है। तो ही कैन टीच, वो पढ़ा सकता है टिल 2 आवर्स, 2 घंटे तक, कि वो 2 घंटे तक पढ़ा सकता है, उसके पढ़ाने की इतनी कैपेसिटी है। नेक्स्ट, हम प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, हम में पावर है, शक्ति है, ताकत है कि हम प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। सो वी कैन फेस प्रॉब्लम। मतलब कैन किन चीजों को दर्शाता है दोस्तों? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की एबिलिटी पर बात करनी हो, कैपेसिटी पर बात करनी हो और पावर पर बात करनी हो तो हम लोग कैन का यूज करते हैं। उसी तरह अगर हमें सेंटेंस में पॉसिबिलिटी पर बात करनी हो, पोलाइटनेस पर बात करनी हो, परमिशन पर बात करनी हो, किसी की संभावना व्यक्त करनी हो, या फिर अनुमति लेना हो किसी काम की, या फिर विनम्रता को दर्शाना हो, तो हम लोग मैं का यूज करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, बारिश हो सकती है। अब ये ना तो एबिलिटी है, ना कैपेसिटी है, ना पावर है। बारिश हो सकती है, ये कोई संभावना को दर्शाया जा रहा है कि बारिश हो सकती है, तो हम लोगों ने यूज किया मे। सो बारिश होने के लिए कोई सब्जेक्ट तो होता नहीं, तो हम लोग यूज करते इट मे रेन। बारिश हो सकती है, मतलब ऐसी संभावना है कि बारिश हो सकती है। मोहन मेरी मदद कर सकता है। मोहन इतना विनम्र व्यक्ति है, इतना दयालु व्यक्ति है कि मुझे ऐसा लगता है उसकी विनम्रता को लेकर कि वो मेरी मदद कर सकता है। मतलब सब्जेक्ट की पोलाइटनेस के बारे में बात हो रही है कि मोहन इतना विनम्र है कि वो मेरी मदद कर सकता है। सो मोहन मे हेल्प मी। तो मे कहां यूज होगा? जब सब्जेक्ट की पोलाइटनेस के बारे में बात होगी। और क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अनुमति मांग रहा हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। मतलब मे का यूज कब किया? जब हम लोगों को अनुमति मांगना हो। तो हम लोग कैन और मे में डिफरेंस कैसा करते हैं दोस्तों? जब भी हम लोगों में सब्जेक्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर के बारे में बात करना हो तो हम लोग कैन का यूज करते हैं, और जब भी हमें सेंटेंस में पॉसिबिलिटी, परमिशन और पोलाइटनेस इसके बारे में बात करना हो तो हम लोग मे का यूज करते हैं। दोस्तों इसके बाद हम लोग वन बाय वन मे और कैन के यूजेस को डिटेल में समझेंगे। आइए समझना शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम लोग मे के यूजेस को डिटेल में समझना शुरू करते हैं। इसके 5 यूजेस मैंने यहां पर बताए हुए हैं, उसको वन बाय वन समझते हैं। मे का पहला यूज, परमिशन मांगने के लिए मे का यूज किया जाता है। जब हमें परमिशन मांगनी हो किसी से, वहां पर हम लोग मे का यूज करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मे आई गो नाउ। मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूं? नाउ, अभी। क्या मैं अभी जा सकता हूं? हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं अभी जा सकता हूं? मे आई टेक इट, किसी से परमिशन मांग रहे हैं, मे आई टेक इट, क्या मैं यह ले सकता हूं? क्या मैं यह खा सकता हूं? क्या मैं यह पी सकता हूं? दोस्तों हम जानते हैं टेक के बहुत सारे यूजेस होते हैं। टेक का मतलब लेना भी होता है, टेक का मतलब खाने के सेंस में भी करते हैं, और टेक का मतलब पीने के सेंस में भी यूज करते हैं। तो तीनों तरह से बोल सकते हैं। मे आई टेक इट मतलब इट मतलब कोई वस्तु है, क्या मैं यह चीज ले सकता हूं? मे आई टेक इट कोई पीने की चीज रखी हुई है, चाय वगैरह, क्या मैं यह पी सकता हूं? मे आई टेक इट कोई नाश्ता रखा हुआ है, उसके लिए मैं बोल रहा हूं क्या मैं यह खा सकता हूं? मतलब परमिशन मांग रहा हूं कुल मिलाकर। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? सर, किसी सर से, किसी टीचर से जहां मैं पढ़ता हूं वहां पर उस टीचर से मैं परमिशन मांगने का काम कर रहा हूं। मे आई कम इन सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं? परमिशन मांग रहा हूं। नेक्स्ट, मे आई डू इट,
मे आई डू, क्या मैं कर सकता हूं, इट मतलब यह, किसी काम के लिए बात हो रही है, क्या मैं यह कर सकता हूं मतलब कोई काम, क्या मैं यह काम कर सकता हूं, मतलब परमिशन मांगने के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। अब मे का दूसरा यूज देखेंगे दोस्तों, दूसरा यूज, मे का प्रयोग इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, किसी से नॉर्मली कुछ रिक्वेस्ट करनी हो तो उसके लिए भी हम लोग मे का यूज करते हैं। जैसे मे आई हैव द सॉल्ट, मतलब हम खाना खा रहे हो, हमारे घर के किसी मेंबर को, या कहीं हम बाहर खा रहे हो, किसी हमारे दोस्त को हम लोग इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, नॉर्मली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मे आई हैव द सॉल्ट, क्या मुझे नमक मिल सकता है, प्लीज कृपया क्या मुझे नमक मिल सकता है। मतलब हम होटल में खाना खा रहे हो और किसी वेटर से पूछ रहे हो, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या मुझे नमक मिल सकता है, कृपया क्या मुझे नमक मिल सकता है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। मे आई से समथिंग, मतलब हम अपने फैमिली मेंबर्स के बीच बैठे हुए हैं और वहां पर बात कर रहे हैं, क्या मैं कुछ कह सकता हूं, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, मतलब नॉर्मली रिक्वेस्ट के लिए मे आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूं। मे आई बोरो योर लैपटॉप, बोरो मतलब उधार लेना, मे आई बोरो, क्या मैं उधार ले सकता हूं, योर लैपटॉप, आपका लैपटॉप, क्या मैं आपका लैपटॉप उधार ले सकता हूं। नॉर्मली रिक्वेस्ट के लिए, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। अगर हम मे का तीसरा यूज देखें दोस्तों, तीसरा यूज देखिए, मे का यूज गुड विशेस और डिजायर के लिए भी किया जाता है। गुड विशेस कैसे, देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम पर आशीर्वाद बनाए रखे, या भगवान की तुम पर कृपा हो। हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड विशेस दे रहे हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं दोस्तों, ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं पूरे के पूरे, वो भी हम लोग मे में यूज कर सकते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब क्या, जिसमें हम गुड विशेस, अच्छी अच्छी विशेस देते हैं। डिजायर मतलब हम इच्छा बताते कि हमारी इच्छा सामने वाले व्यक्ति के लिए कैसी है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान की तुम पर कृपा हो, मतलब गुड विशेस दे रहे हैं हम लोग सामने वाले को। मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो, हमने क्या किया, उसको हम लोगों ने, हमारी इच्छा है कि वह व्यक्ति लंबी उम्र जिए, या फिर हम लोग उसको गुड विशेस दे रहे हैं। गुड विशेस देने के लिए या फिर डिजायर के लिए, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो, या फिर मे यू गेट सक्सेस, तुम सफलता पाओ, मतलब मेरी इच्छा क्या है, मेरी डिजायर क्या है कि तुम सफलता पाओ, तुम सफलता पाते चले जाओ। मे यू अचीव योर गोल, तुम्हें तुम्हारा गोल मिल जाए, मतलब अच्छी इच्छा है, मतलब विशेष क्या है कि तुम्हें तुम्हारा गोल मिल जाए, या मेरी इच्छा क्या है कि तुम्हें तुम्हारा गोल मिल जाए। तो किसी भी तरह की गुड विशेस या फिर डिजायर के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। दोस्तों मे का चौथा यूज है, मे का प्रयोग किसी घटना की अनिश्चितता, मतलब अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, इनडेफिनेटनेस और संभावना, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी को बताता है। मतलब मे का प्रयोग किसी घटना की अनिश्चितता और संभावना को बताता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, संभावना है, लेकिन साथ ही अनिश्चितता भी है, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सो इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, मतलब ये अनिश्चितता को भी बताता है, पॉसिबिलिटी को भी बताता है। इट मे हेल, हेल मतलब होता है दोस्तों ओले गिरना। इट मे हेल, ओले गिर सकते हैं, बर्फ के टुकड़े गिरते हैं आसपास, है ना, बारिश की जगह बर्फ के टुकड़े गिरने लग जाते हैं, उसको हम ओले बोलते हैं। सो ओले गिर सकते हैं, मतलब अनिश्चितता भी है, ओले गिर भी सकते हैं, नहीं भी गिर सकते हैं, साथ ही संभावना भी है कि ओले गिर सकते हैं। इट मे थंडर इन द स्काई, थंडर मतलब होता है बिजली का कड़कड़ाना। इट में थंडर, बिजली कड़कड़ा सकती है, इन द स्काई आसमान में, आसमान में बिजली कड़कड़ा सकती है, अनिश्चितता भी है और पॉसिबिलिटीज भी है। ही मे विन द प्राइज, ही में विन, वह जीत सकता है, द प्राइज इनाम, वह इनाम जीत सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि उसने उस तरह से तो खेला है, उसने उस तरह से तो कोई आंसर दिया है, किसी भी तरह का कंपटीशन हो सकता है, तो वह इनाम जीत सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। और अनिश्चितता भी है कि जीत भी सकता है और नहीं भी जीत सकता है। तो मे का प्रयोग किसी घटना की अनिश्चितता और संभावना को भी बताता है। मे का दोस्तों पांचवा यूज है पर्पस, मतलब जिन्हें कहा जाता है उद्देश्य। पर्पस या उद्देश्य को बताने के लिए भी मे का यूज किया जाता है। जब किसी व्यक्ति का कोई पर्पस या उद्देश्य बताना हो तब भी हम लोग मे का यूज करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट वी may live, सो दैट का मतलब होता है, ये एक कंजक्शन है, जब साथ में आता है तो उसका मतलब होता है ताकि। वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट ताकि, वी may live, हम जी सके, हम जिंदा रह सके। सो हम खाते हैं
ताकि हम जिंदा रह सके। तो मतलब ये जो मैं है ये क्या बता रहा है? उद्देश्य को, कि हम खाते किस लिए हैं? ताकि जिंदा रह सके। तो ये उसका उद्देश्य बताने का। He works hard, वह मेहनत करता है, वह कठोर परिश्रम करता है, वह कड़ी मेहनत करता है, so that, ताकि he may earn good livelihood, मतलब वो अच्छी जीविका कमा सके, अच्छी जीविका के साथ रह सके। मतलब वह मेहनत, कड़ी मेहनत करता है ताकि वह अच्छी जीविका के साथ रह सके, अच्छी जीविका कमा सके। तो मतलब उसका उद्देश्य क्या हुआ? मैं क्यों यूज किया गया यहां पर? इसलिए सब्जेक्ट के उद्देश्य को बताने के लिए कि वो मेहनत क्यों करता है, ताकि वो अच्छी जिंदगी गुजर बसर कर सके। नेक्स्ट, आई प्ले सो दैट आई मे हैव गुड हेल्थ। आई प्ले, मैं खेलता हूं, सो दैट, ताकि आई मे हैव गुड हेल्थ, मतलब मेरे पास अच्छी हेल्थ हो सके। तो मतलब मैं खेलता क्यों हूं? उसका उद्देश्य क्या है सब्जेक्ट का? कि उसके पास अच्छी हेल्थ हो सके। मैं खेलता हूं ताकि मेरी अच्छी हेल्थ हो सके। दोस्तों, ये हम लोगों ने समझे मे के यूज। इसके बारे में अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कैन के यूजेस के बारे में। आइए दोस्तों, अब कैन के यूजेस को वन बाय वन जानना शुरू करते हैं। कैन का पहला यूज है कैन का प्रश्न के रूप में प्रयोग। अगर हम कैन का प्रश्न के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो क्या दर्शाता है? कर्ता के आश्चर्य को, एस्टोनिशमेंट को, अधीरता को, इंपैशंस को जिसे कहा जाता है बेचैनी, और क्रोध, गुस्से को, एंगर को दर्शाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग कैन का प्रश्न के रूप में प्रयोग करते हैं तो वह कर्ता के आश्चर्य, एस्टोनिशमेंट, अधीरता, इंपैशंस या बेचैनी, क्रोध को दर्शाता है। कैसे? जरा समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। व्हाट कैन ही डू? अब देखो कैन यहां पर प्रश्न के रूप में आया हुआ है। व्हाट कैन ही डू? वह क्या कर सकता है? मतलब आश्चर्य भी हो सकता है, वह क्या कर सकता है, या अधीरता, वह क्या कर सकता है, अधीरता, बेचैनी, या फिर क्रोध, वह क्या कर सकता है। हम क्रोध, अधीरता या फिर आश्चर्य को दर्शाने के लिए कैन का यूज कर सकते हैं प्रश्न के रूप में। दूसरा क्वेश्चन, वेयर कैन ही गो? यहां पर भी कैन प्रश्न के रूप में है क्योंकि सब्जेक्ट के पहले आ रहा है। वेयर कैन ही गो? वह कहां जा सकता है। इस क्वेश्चन में आश्चर्य भी दर्शाएंगे हम कि वह कहां जा सकता है। अभी तो वह यही था, वह कहां जा सकता है मतलब आश्चर्य। अधीरता मतलब बेचैनी, वह कहां जा सकता है, उसने मुझसे झूठ तो नहीं बोला, मतलब वो कहीं और चला तो नहीं गया। अधीरता मतलब हमको डर लग रहा है कुछ गलत ना कर ले, वह कहां जा सकता है, बेचैनी या अधीरता। गुस्सा, वह कहां जा सकता है, मैंने उसे मना किया था कहीं भी जाने के लिए लेकिन वो चला गया, वह कहां जा सकता है। मतलब हम गुस्से को भी दर्शा सकते हैं, मतलब व्यक्ति के गुस्से को भी हम लोग इस कैन को प्रश्न के रूप में यूज करके दर्शा सकते हैं। व्हाट कैन शी से? वह क्या कह सकती है, आश्चर्य। वह क्या कह सकती है मतलब इंपैशंस, बेचैनी, कि वो मेरे सीक्रेट्स तो नहीं बता देगी कहीं, वो क्या कह सकती है। गुस्सा, इसको भी दर्शाने के लिए हम लोग जो कैन है उसको प्रश्न के रूप में प्रयोग करते हैं। हाउ कैन यू रिजाइन? तुम रिजाइन कैसे दे सकते हो, गुस्सा। तुम रिजाइन कैसे दे सकते हो, बेचैनी। तुम रिजाइन कैसे दे सकते हो, अगर तुमने रिजाइन दे दिया तो मेरा काम ऑफिस में कैसे चलेगा, बेचैनी, क्योंकि मैं तुम पर डिपेंड होकर ही तो काम करता हूं। अगर तुमने रिजाइन दे दिया तो मेरा तो पत्ता ही चला जाएगा, मतलब मेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा। इंपैशंस या फिर आश्चर्य, तुम रिजाइन कैसे दे सकते हो, तुम तो इस कंपनी के सबसे अच्छे वर्कर हो। आश्चर्य मतलब कैन का प्रश्न के रूप में, या सभी में कैन एक प्रश्न के रूप में आया हुआ है जो कर्ता के आश्चर्य, अधीरता, बेचैनी को दर्शाता है या गुस्से को दर्शाता है। दोस्तों, कैन का दूसरा यूज, कैन का प्रयोग परिस्थितिजन्य संभावना। परिस्थितिजन्य संभावना मतलब परिस्थिति के हिसाब से बनी हुई संभावना, जिसको हम सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी कहते हैं। तो कैन का प्रयोग परिस्थितिजन्य संभावना, जिसको हम सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। मतलब कैसे समझते हैं। यू कैन स्की ऑन द हिल्स नाउअडेज। इसकी मतलब क्या होता है दोस्तों, बर्फ पर फिसलना, स्कीइंग करना, है ना। सो यू कैन स्की, तुम स्की कर सकते हो। ऑन द हिल्स, पहाड़ियों पर। नाउअडेज, इन दिनों, तुम इन दिनों पहाड़ियों पर स्की कर सकते हो। ये हम लोग कैन का यूज करके ऐसा सेंटेंस क्यों बनाया, जब हम लोग
परिस्थिति जन्य संभावनाओं को दर्शा रहे होते हैं। कैसे कि तुम इन दिनों पहाड़ियों पर स्की मतलब बर्फ पर फिसल सकते हो, क्योंकि पहाड़ी पर स्की लायक, फिसलने लायक बर्फ है। तो हमने ये सेंटेंस यूज क्यों किया? क्योंकि परिस्थिति अभी ऐसी है कि पहाड़ी पर बहुत सारी बर्फ गिरी हुई है, जिसके कारण हम लोग स्की करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए इन दिनों हम पहाड़ी पर स्की कर सकते हैं, मतलब परिस्थिति है स्की करने लायक। दूसरी, यू कैन गो देयर बाय रोड नाउ। यू कैन गो देयर, तुम वहां जा सकते हो, तुम वहां जा सकते हो, बाय रोड, रोड से, नाउ, अभी, तुम अभी वहां जा सकते हो, बाय रोड, रोड से, तुम अभी वहां रोड से जा सकते हैं। हमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि रोड अभी ठीक ठाक है। पहले वो रोड पर बहुत सारी चट्टानें धंसने के कारण रोड का रास्ता बंद हो गया था, वो रास्ता बंद हो गया था, इसलिए लोगों का आना जाना, आवाजाही बंद हो गई थी। लेकिन यू कैन गो देयर बाय रोड नाउ, अभी तुम रोड से वहां जा सकते हो क्योंकि वो अभी रोड ठीक ठाक है। मतलब परिस्थिति जन्य संभावना को भी दर्शाने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। दोस्तों, कैन का अगला यूज है, कैन का प्रयोग शारीरिक क्षमता, जिसको कहा जाता है फिजिकल कैपेसिटी, योग्यता, एबिलिटी, और मानसिक योग्यता मतलब मेंटल एबिलिटी के लिए भी किया जाता है, इसको दर्शाने के लिए भी किया जाता है। मतलब क्या हुआ? कैन का प्रयोग शारीरिक क्षमता, योग्यता और मानसिक योग्यता को दर्शाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई कैन सॉल्व दिस पजल, आई कैन सॉल्व, मैं सॉल्व कर सकता हूं, दिस पजल, इस पहेली को, मैं इस पहेली को सॉल्व कर सकता हूं, मैं इस पहेली को सॉल्व कर सकता हूं, मतलब मुझ में इस तरह की मेंटल एबिलिटी है कि मैं इस तरह की पहेली को सॉल्व कर सकता हूं। या फिर ही कैन रीड विदाउट ग्लासेस, वह चश्मे के बिना पढ़ सकता है। अब जरा समझना, उसमें एबिलिटी क्या है, उसमें मेंटल एबिलिटी क्या है कि वो चश्मे के बिना पढ़ सकता है, मतलब उसमें इस तरह की एबिलिटी है कि वो चश्मे के बिना भी पढ़ सकता है। ही कैन स्पीक फ्रेंच एंड स्पेनिश, वह बोल सकता है क्या? फ्रेंच एंड स्पेनिश, वो फ्रेंच और स्पेनिश बोल सकता है। मतलब उसमें क्या एबिलिटी हुई कि वो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों भाषाएं बोल सकता है, उसकी एबिलिटी के बारे में बात हो रही है। यू कैन लिफ्ट दिस सूटकेस, यू कैन लिफ्ट, लिफ्ट मतलब उठाना, तुम उठा सकते हो दिस सूटकेस, इस सूटकेस को, माना वो सूटकेस बहुत भारी है, बहुत भारीपन है उस सूटकेस में, और बात हो रही है यू कैन लिफ्ट दिस सूटकेस, तुम इस सूटकेस को उठा सकते हो, मतलब व्यक्ति की शारीरिक क्षमता, फिजिकल कैपेसिटी के बारे में बात हो रही है। आई कैन सॉल्व दिस पजल मेंटल एबिलिटी को शो करता है। ही कैन रीड विदाउट ग्लासेस, वो ग्लासेस के बिना भी पढ़ सकता है, चश्मे के बिना भी, मतलब उसकी फिजिकल कैपेसिटी के बारे में बात हो रही है और मेंटल एबिलिटी के बारे में भी। ही कैन स्पीक फ्रेंच और स्पेनिश, उसकी एबिलिटी के बारे में बात हो रही है। यू कैन लिफ्ट दिस सूटकेस, तुम इस सूटकेस को उठा सकते हो, उसकी शारीरिक क्षमता जिसे फिजिकल कैपेसिटी कहा जाता है उसके बारे में बात हो रही है। दोस्तों, कैन का अगला यूज, कैन का प्रयोग परिस्थिति जन्य योग्यता, जरा समझना, परिस्थिति से जो निर्मित हुई है उस योग्यता को और किसी दूसरे व्यक्ति की योग्यता को जानने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। मतलब परिस्थिति से जो पैदा हुई योग्यता है, परिस्थिति जन्य योग्यता, और किसी दूसरे व्यक्ति की योग्यता जानने के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला, कैन यू लैंड मी 10 lakhs rupees, कैन यू लैंड मी, लैंड का मतलब होता है उधार देना, क्या तुम मुझे उधार दे सकते हो 10 lakhs rupees, 10 लाख रुपए, क्या तुम मुझे 10 लाख रुपए उधार दे सकते हो? अब ये क्वेश्चन क्यों किया गया? ताकि हम लोग सामने वाले व्यक्ति की योग्यता जान सके, उसके पास 10 लाख रुपए है या नहीं है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हमको पता चल सकता है। मतलब सामने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने के लिए भी कैन का यूज किया जाता है कि क्या तुम मुझे 10 लाख रुपए दे सकते हो। अब हमें यह पता चलेगा कि उसके पास 10 लाख रुपए है या नहीं है, वो देना चाहता है या नहीं देना चाहता है, उसमें 10 लाख रुपए देने की योग्यता, मतलब उसके पास इतना पैसा होता भी है प्रेजेंट या नहीं होता, उसके बारे में पता चलेगा। दूसरा, कैन यू अटेंड द मीटिंग टुमारो, कैन यू अटेंड, क्या तुम अटेंड करोगे, कर सकते हो द मीटिंग टुमारो, कल, क्या तुम कल मीटिंग अटेंड कर सकते हो। इससे हमको क्या पता चल रहा है? परिस्थिति जन्य योग्यता। ऐसा क्वेश्चन करने से हमें यह पता चलेगा कि उस व्यक्ति के पास
इस परिस्थिति में इस मीटिंग को अटेंड करने की योग्यता है या नहीं है। मतलब हम परिस्थिति जन्य योग्यता के बारे में जानने के लिए कैन का यूज करते हैं कि क्या तुम कल इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मतलब योग्यता है या नहीं है, वैसी परिस्थिति है या नहीं है। तो उसको और व्यक्ति की योग्यता कि व्यक्ति आना चाहता है या नहीं आना चाहता है, उस सभी कारणों के बारे में पता चल जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने कैन और मे के यूजेस को बहुत ही डिटेल में समझा। पहले उसके सुपरफिशियली यूजेस को समझा और उसके बाद डिटेल में मे और कैन के यूजेस को वन बाय वन बहुत सारे यूजेस को समझा। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बावजूद अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें यह पता चल सके कि आपको प्रॉब्लम कहां पर है और आने वाले वीडियोस में हम उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। दोस्तों ये सभी वीडियोस आपके लिए ही बनाए जा रहे हैं। अगर आप इसे एंड तक पूरा देखेंगे तो वीडियो आपको समझने में आसानी होगी और हमें यह पता चलता रहेगा कि आपको वीडियोस देखने में मजा आ रहा है। अगर वीडियोस में किसी तरह की कमियां हैं तो आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि हम वीडियो में और इंप्रूवमेंट करते रहें। और साथ ही इन वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में, फेसबुक स्टेटस में और फेसबुक में शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये वीडियोस उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों के इन वीडियोस की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।